आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 27, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबा अमरनाथ कुछ समय तक धोबियों के यहाँ रहे, फिर अपने संगठन की पर्यालोचना करके पहले अड्डे में चले गए। राम सिंह सीधे मकान गया। कुछ धोबी दरवाजे पर बैठे थे, बहुत खुश हुए। एक बुढ़े ने सस्नेह कहा, छंगुनिया रे, कहाँ मरा था? सरदार भीम बाबा से कितना रोई बहोरिया तेरे लिए, और तेरी भौजी भी आई है। गई थी उसके साथ, बेचारी रोती है जब से आई। राम सिंह ने बड़ों के पैर छुए, राम राम की, कहा, धोबी की जात गंवार, चाहे जो फंसाव ले चाचा। कहकर भीतर गया। कौन भौजी आई है जानने की उत्सुकता बढ़ी। यमुना आंगन में खड़ी थी। राम सिंह यमुना को देख चुका था। निस्संदेह भक्तिभाव से पैर छुए कहा, भौजी, तुम्हारी कृपा से बच गया। यहां आते तुमको बड़ी तकलीफ हुई होगी। भैया का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है, नहीं तो तुमको आने न देते। मुझको गंवार जानकर भौजी सब धोखा देते हैं। धैर्य रखने में इतना कष्ट यमुना को कभी नहीं पड़ा। कंधे पर हाथ फेरती हुई बोली, देवर राजा, अपने भाग बचे, अपना भाग फूला फलो, हमें भी आंखों देखे का सुख है। और धोबने मिली। उसकी भौजी जो भीम बाबा के यहाँ यमुना को ले गई थी, बोली, रंडी के पाले पड़ गए, मजा चखा दिया। फिर एक दूसरी की तरफ मुखातिब होकर बोली, ए नहीं, बड़ा सीधा है, छक्का पंजा नहीं आता। फिर राम सिंह से बोली, गुरु महाराज आए थे, तेरी भौजी को वही साथ ले आए हैं। यमुना ने राम सिंह को गुड़ और रोटी खाने को दिया। वैसे ही छप्पर के नीचे पंजों के बल बैठकर बाएं हाथ में रोटी पर गुड़ रखे दाहिने से तोड़ तोड़ कर राम सिंह खाने लगा। खाकर पानी पीकर हाथ मुंह धोकर अपने गधे पर चढ़कर बिरहा गाता हुआ बाहर चला। शहर पार कर 2-3 घंटे तक वैसे चला गया। दूर से धीर सिंह का अड्डा दिखाई पड़ने लगा। धूनी के धुएं से उनके रहने का विश्वास हो गया। धीरे धीरे बढ़ता हुआ हंसता धीर सिंह के पास पहुंचा। कोई न था। गधे को वहीं सांध कर चरने के लिए छोड़ दिया और गंभीर होकर धीर सिंह के पास बैठा। कैसे छूटे? धीर सिंह ने मुस्कुराकर पूछा। जैसे गया? यानी यानी अपनी जो अक्ल लड़ाकर गया था वही अंत में लड़ाकर जीती। सिंधु से कैसे जान पहचान हुई? जिस तरह वो क्षत्रिय की लड़की से नर्तकी बनाई गई। क्या मतलब तुम्हारा? वही जो तुम्हारा है। मैं नहीं समझा, किस क्षत्रिय की लड़की थी और किस तरह नर्तकी बन गई? राम सिंह एक दृष्टि से धीर सिंह को देखता रहा। धीर सिंह ये भाव परिवर्तन पढ़ रहे थे। क्या तुम सच कहते हो धीर सिंह? 2 चिंगारियां एकाएक धीर सिंह की आंखों से निकल गईं, पर धैर्य से स्वर को बांधकर राम सिंह को स्थिर देखते हुए उन्होंने कहा, खुलकर कहो, तुम्हारा क्या मतलब है? राम सिंह कुछ आवेश में आ गया। बोला, जो मनुष्य राजनीति को धर्म नीति से इतना महत्व देता है, खान पान आचार व्यवहार जिसकी धर्म नीति के उपांग भी नहीं, वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक लड़की को हर लेना बुरा ना समझेगा, ये तुम मानते हो? दूर तक समझकर मुस्कुराकर धीर सिंह ने कहा, नहीं। राम सिंह कुछ संयत हो गया। पूछा, क्यों? इसलिए कि लड़की के हरण में राजनीतिक स्वार्थ भले हो, राजनीतिक उन्नति भी है, तुम कह सकते हो। धर्म के उपांगों के ना मानने की बात को इसी तरह तौलो, उसमें धार्मिक पतन न होगा। राजनीतिक और धार्मिक एक बड़े लक्ष्य की पुष्टि होगी। राम सिंह का विचार था, सिंधु के भागने में वीर सिंह का हाथ है। कम से कम वीर सिंह इस दुष्कृत्य को जानते हैं, पर जब सत्य की मूर्ति की तरह स्थिर देखा
तब अपने आप ये विश्वास पैदा हो गया कि वीर सिंह को ये प्रसंग ज्ञात नहीं। साथ साथ सरल भक्ति का उद्रेक हुआ। पहली वृत्ति जाती रही। विनयपूर्वक कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम पर दोषारोपण कर रहा था, पर तुम वीर सिंह हो ये मुझे मालूम हो गया। हाँ हाँ, तुमने मालूम कर लिया, ये तुम्हारी बातों से सूचित था। पर कैसे मालूम किया राम सिंह? तुमसे मिलने से पहले मैंने चित्रकला सीखी थी। सिंधु तब लड़की थी, पढ़ती थी, नाम विद्या था। हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। विद्या की सुंदरता की गांव भर में तारीफ थी। कुछ दिनों बाद असमर्थ पिता माता की सहायता के लिए दिल्ली गया और पिथौरा की सेना में भर्ती कर लिया गया। लौटकर जब गया तब सुना एकाएक विद्या लापता हो गई है। कारण कुछ भी मालूम न हो सका। इसके बाद तुम्हारा साथ हुआ। क्रमशः घूमते फिरते हम लोग यहां आए। एक दिन कपड़ों के लिए मैं सिंधु के यहां गया। राम सिंह रुक गया, अपने को संभालने लगा। कुछ देर बाद कहा, तब वो पूरी सिंधु बन चुकी थी। मैंने नहीं पहचाना। देर तक मुझे देखती रही। पहले दिन कुछ नहीं बोली, कपड़े दे दिए, पता लगाया। वहां क्या पता लगता। दूसरी बार बोली, छिगुनिया तू कभी कभी आया कर, कपड़े लेने हो या नहीं, मैं तुझे इनाम दिया करूंगी। मुझे शंका हुई। साथ साथ विद्या का वो मुख आंखों में उठ उठकर सिंधु के इस मुख से मिल जाने लगा। बड़ी इच्छा हुई कि पूछूं, पर कायदे के खिलाफ न गया। एक दिन उसी ने कहा, छिगुनिया ईश्वर ने यहां भी मुझे धोखा दिया। राम सिंह को ना दिया, उसका सांचा भेजा। मैंने पूछा, राम सिंह कौन है? उसने कहा, कोई नहीं। उसकी आंखें भर आईं। अब मुझसे न रहा गया। मैंने पुकारा, विद्या। वो सहस्त्र प्राणों से उच्छ्वसित होकर मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, विद्या मैं सुन चुका हूं, हताश न हो। फिर क्या, वो राठौर की लड़की है, मैं चौहान हूं। बचपन में मैं उसे प्यार करता था, मेरी ओर भी वो खिंची थी। ईश्वर ने मिला दिया। फिर अपने भगाए जाने, वेश्या के यहां रहने, नृत्य गीत सीखने और राजा महेंद्रपाल की कृपा पाने का हाल उसने बयान किया। यद्यपि महेंद्रपाल उसके भगाने वाले होकर नहीं, मदद करने वाले होकर मिले थे, फिर भी कान्यकुब्जेश्वर से संबंध जोड़ने के कारणों को मिलाती हुई वो समझती है कि ये सब उन्हीं का बिछाया जाल था। मैंने उसे पत्नी के रूप में स्वीकृत किया है। तुमसे छिपाकर मैंने तुम्हारी एक छोटी तस्वीर खींची थी। उसने तुम्हें देखा न था, क्योंकि वो यहीं रखी गई थी। तुम्हारी तारीफ सुनी थी। तस्वीर देखकर उसने संशय किया कि धीर सिंह नहीं, तुम वीर सिंह हो। प्रभावती को लेकर यमुना देवी के आने पर उसका संशय बदलकर निश्चयात्मक हो गया। मेरे कैद होने के दो मुख्य कारण थे। एक, तुम्हारी तस्वीर दिखाकर राजा महेंद्रपाल से मालूम करना कि तुम ही वीर सिंह हो या नहीं। दूसरा, उन्हें मुक्त करना। विद्या को उन्हें मुक्त करने की धुन थी। यद्यपि राजा महेंद्रपाल ने उसे पतित कर दिया था, फिर भी चूंकि बड़े व्यय से उन्होंने उसे शिक्षा दिलाई थी और कान्यकुब्जेश्वर के जरिए कोई फायदा अब तक न उठा पाए थे, और इस तरह वो कोई उपकार उनका करती भी नहीं, इसलिए उन्हें बचाकर हमेशा के लिए उनके ऋण को मुक्त कर देना चाहा था। इस तरह मैं बांधा। मैं समझा। सोचते हुए वीर सिंह बोले, यहां महाराज पृथ्वीराज का संवाद आया है दूसरे केंद्र से। कहा गया है कि पूरी तैयारी के साथ नैमिषारण्य में ठीक एक पक्ष बाद सब लोग मिले, पर चतुरता से रहें, छुपे हुए। क्या कारण है? राम सिंह ने उत्सुकता से पूछा। जान पड़ता है पृथ्वीराज शिकार खेलने के बहाने छिपकर वहां जाएंगे संयोगिता से मिलने के लिए। इसके सिवाय इधर इनके राज्य में आने का कोई कारण नहीं मालूम देता। संयोगिता के चलने की खबर हुई तो आने का यही कारण समझना चाहिए। पर अब मेरा जीव उब गया है। मैं इस तरह की राजनीति से विद्या के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना अच्छा समझता हूं। मुझे इन राजों से घृणा हो गई है। व्यर्थ के लिए जान देना है, कुछ न होगा। विद्या का प्यार स्वर्ग है। मैंने जो सच्चाई तुम्हारे साथ रहकर पाई थी, विद्या उसी की कीमत मिली। कुछ अच्छा नहीं लगता। दिन रात उसी की चिंता लगी रहती है। कभी रास्ता नहीं चली, कहाँ भटकती होगी, रास्ते की ठोकरें खाती फिरती होगी। ये सब मेरे ही लिए हुआ। कितने सुख से रहती थी, पर उस सुख को ठुकरा दिया। मुझे वो कह गई थी कि अब इस धोखे की राजनीति में न रहना, ये महापाप है। मुझे बड़ा संशय ये है कि राजा महेंद्रपाल फिर उसे धोखा न दें। कारागार से वो महेंद्रपाल को साथ लेकर गई है। मेरी उससे ऐसी बातें हुई थी कि वो एक पक्ष बाद मुझे नैमिषारण्य में मिलेगी। वीर सिंह, अब मैं छुट्टी चाहता हूं। केवल कभी कभी तुम्हारे दर्शनों को आऊंगा। यों मैं इधर से निराश हूं।
गिरे दिन को सुधारने में कष्ट होता है। राम सिंह, बने दिन आप सुधरते जाते हैं, हताश न हो। हम एक साथ हंसेंगे, एक साथ रोएंगे। काम बिगड़ता जा रहा है, इसलिए छोड़ना ठीक नहीं, बनाने की ही चेष्टा रहनी चाहिए। एक दिन शरीर भी क्षीण होता हुआ छूट जाएगा, इसलिए आत्महत्या ठीक नहीं। अभी हमें तुम्हारी जरूरत है, जब न होगी तब तुम्हें भी हमारी न होगी, दर्शनों को भी नहीं। सुखपूर्वक काम करो, क्षत्रिय होकर छाह में मरोगे। राम सिंह सुनता रहा। वीर सिंह ने अपना सारा हाल मनवा जाने का बयान किया। फिर कहा, बहुत संभव है महाराज शिव स्वरूप आश्रय के लिए वहां से भागकर विद्या के यहां गए हों और विद्या उन्हें साथ लेकर भगी हो। ऐसी हालत में वो राजा महेंद्रपाल के साथ न जाएगी। शिव स्वरूप को उसने अपना विद्या नाम ही बतलाया था। शिव स्वरूप के कथनानुसार वो उन पर भक्ति करती थी। उसने एक भेद भी खोला था जिससे विश्वास के दृढ़ होने की संभावना है। फिर शिव स्वरूप मनवा का रास्ता न जानते थे, इधर का देख चुके थे। भगने वाला पहचानी राह से ही भगेगा, जहां तक होगा। इधर मालूम नहीं विचार क्या हुआ। तुम पता लगाकर यमुना देवी को लेकर जल्द मनवा की तरफ जाओ, या जैसी उनकी सलाह हो करो। वहां मशहूर कर दो कि भावज के साथ घर जा रहे हो। हम एक पक्ष के भीतर तुम्हें नैमिषारण्य में मिलेंगे। बातें करते करते पश्चिमाकाश अरुण हो गया। राम सिंह भक्तिपूर्वक प्रणाम कर गधे की खोज में चला। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 27, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।